हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शंस, क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट किया, वो हमने काफ़ी अच्छे डीपली किया काफ़ी ना, कि रिलेशन होते क्या हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब कुछ किया हमने ना। उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ बताई कि रिलेशन बनते कैसे हैं। ठीक है। तो बच्चों उस एप्लीकेशन को ना अब हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट ए जो सेट है 1 2 3 14 तक जा रहा है। डिफाइन आर रिलेशन आर फ्रॉम आर ए टू ए फ्रॉम ए टू ए बाय, हमारे को ये कंडीशन दे रही है वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो बच्चों क्या निकालना है मेरे को? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना है। ठीक है। तो बच्चों देखो डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। हम रिलेशन निकालते हैं कहाँ से? ए का ए से रिलेशन निकालते हैं। तो बच्चों रिलेशन क्या आएगा हमारा? अगर मैं बच्चों 1 वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करूँगा तो बच्चों ये वैल्यू ये हो जाएगी ना, सॉल्व करेगा 3x इजिकल टू वाई। अगर 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3। तो 1, 3। तो देखो 1 किसको बिलोंग कर रही है? ए को, और बी 3 किसको बिलोंग कर रही है? वो भी सेट ए को बिलोंग कर रही है। ठीक है। ये x होता है, ये y होता है। y ए को बिलोंग कर रहा है, x भी ए को बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों सेकंड, अगर बच्चों यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करूँगा तो बच्चों y कितना आएगा? 6। अगर बच्चों 3 पुट करूँगा तो y कितना आएगा? 9। अगर बच्चों 4 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा? 12। अगर बच्चों 5 पुट करूँगा तो y कितना आएगा? 15। बच्चों y कितना आएगा? 15। और 15 हमारा ए एलिमेंट है। अब कोई y जो आएगा 15 आएगा, तो बच्चों ये आएगा 5,15। ठीक है। तो क्या बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ? बच्चों क्या 15 बिलोंग कर रहा है? जो 15 एलिमेंट है क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए से? नहीं बिलोंग कर रहा ना, तो हम कहाँ तक लिखेंगे बच्चों? यहीं तक। ठीक है। क्योंकि वो बिलोंग ही नहीं कर रहा तो उसको नहीं लिख सकते ना। वाई एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना 15, तो हम कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ तक। अब बच्चों क्या लिखना हमने? डोमेन। तो बच्चों डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। डोमेन बच्चों हमारा क्या है? 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कोडोमेन, पहले बच्चों रेंज निकालते हैं। रेंज क्या बच्चों? 3 6 9 12। बच्चों कोडोमेन क्या है? कोडोमेन बच्चों क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट बी। तो बच्चों क्या होगा? 1 2 3 4 40। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इजी सा क्वेश्चन था। डोमेन हमें पता चल गया, रेंज पता चला, कोडोमेन पता चल गया। तो बच्चों इसको ऐसे सॉल्व किया। इजी सा क्वेश्चन है ये बच्चों। हमको इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने क्या, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफ़ी गहराई से पढ़ा, ऐसे मस्त तरीके से पढ़ा कि हमको अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन क्या होता है। देखो इस सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकाल दिए। आराम से होता रहेगा बच्चों। एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे बच्चों। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। आपको पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x, y is belongs to natural number. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and range. ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों? रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों हमारा? नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर। डिफाइन अ रिलेशन सेट ऑन द नेचुरल नंबर। अब बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना। ठीक है। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो बच्चों कंडीशन क्या है? y इजिकल टू एक्स प्लस 5। तो देखो बच्चों x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू लेस देन 4 है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3। तो इसको पुट करते हैं वहाँ पे। अगर मैं x 1 पुट करूँगा तो y कितना आएगा बच्चों? 6।
अगर x2 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा बच्चों 7। अगर x3 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा बच्चों 8। ठीक है बच्चों, लेस देन 4 पर आए तो 1 2 3 हम पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब क्या बोला, डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग अ रोस्टर फॉर्म वाइल डोमेन एंड रेंज, वाइल द राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों डोमेन क्या है, डोमेन क्या है अपना 1 2 3, और बच्चों रेंज क्या है ऑल दी सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर 6 7 8। ठीक है बच्चों, ये डोमेन हो गया और ये रेंज। बच्चों इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 4 5 ए सेट है, बी का 4 6 9। डिपिक्ट अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर एक्स कॉमा बाय। द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, राइट आर इन अ रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो पहले तो रिलेशन क्या हमारा ए से बी का रिलेशन है। तो रिलेशन क्या आ रहा है बच्चों, देखो बच्चों क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड। अगर बच्चों 1,4 करेंगे तो 1 को अगर 4 में से मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 3 आएगा ना, तो ये कितना आ गया हमारा 1,4। 1 को 6 में से करूँगा तो भी क्या आएगा बच्चों ऑड आएगा 5 आएगा। 1 को 9 में से करूँगा तो कितना आएगा बच्चों 9, तो ये ऑड नंबर नहीं है। 2 को 4 में से करूँगा तो बच्चों ये भी डिफरेंस क्या आ रहा है, ये भी ऑड नहीं है, तो इवन है। 2 को 6 में से करूँगा ये भी ऑड नहीं, 2 को 9 में से करेंगे तो ऑड आएगा। अब 3 को 4 में से करेंगे तब भी ऑड आएगा। अब 3 को 9 में से करेंगे तो ऑड नहीं आएगा। अब 5 को 4 में से करेंगे तब भी ऑड आएगा। 3 को 6 में से करेंगे तब भी ऑड आएगा, और 3 को 9 में से करेंगे तो ऑड नहीं आएगा। 5 को 4 में से करेंगे तो ऑड आएगा। 5 को 6 में से करेंगे तब भी ऑड आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, जो 5,6 दो बार आ गया तो एक ही बार लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द shows द रिलेशन बिटवीन द सेट्स P and Q, राइट दिस रिलेशंस इन अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड अ रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा डायग्राम, इसके वजह से ऐसा बताना हमको। ठीक है, एक सेट है P और यह P और यह Q। पहले इसको सबसे पहले हम किस में रखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है बच्चों, सच दैट x, y। अब देखो बच्चों रिलेशन क्या आ रहा है, अगर ये x है और ये y है तो y हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 2। अगर बच्चों x की वैल्यू मैंने कितनी रखी यहाँ पे 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो कितनी आ जाएगी 3। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू कितनी है, अगर बच्चों मैं x की वैल्यू कितनी रखते हैं यहाँ पे 6, तो y की वैल्यू है 2, तो कितना आ जाएगा 4। तो देखो 4 आ गया ना, यहाँ पे 3 आ गया 4 आ गया। अगर देखो y की वैल्यू 7 रखता हूँ तो -2, तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2, देन वेयर एज x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब लिखते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म। इफ़ बच्चों अगर यहाँ पे रोस्टर फॉर्म क्या होगी, अगर बच्चों हमारी x की वैल्यू अगर 3 होगी, x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है। 6 है तो y की वैल्यू कितनी है 4 है। 7 है तो क्या है 5 है, वो तो हमको दिख ही रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 5 है। तो बच्चों अब लिखना है हमको डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7। बच्चों रेंज क्या है 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। और बच्चों इसमें इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या है, वेयर x इज इक्वल टू 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, 5 6 और 7।
ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट ए 1 2 3 4 6 let R be the relation on A defined by the A belongs to A such that AB belongs to A and B is exactly divisible by A। जो बच्चों जो B एलिमेंट है वो exactly divisible by क्या होना चाहिए, A होना चाहिए ना। राइट एंड R ए रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ R एंड फाइंड द रेंज ऑफ R। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो देखो बच्चों A ना, तो A सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 6, और जो बच्चों बी सेट नहीं है वो ही हमको भी यही मानना पड़ेगा, कोई ये और सेट है नहीं हमारे पास, तो ये भी क्या होगा, बी सेट भी क्या होगा, यही होगा 1 2 3 4 6। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अब हमको किस में फॉर्म में लिखना है, रिलेशन की फॉर्म में लिखना है। तो आर रिलेशन ए क्रॉस ए, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ये। अब देखो बच्चों यहाँ समझाता हूँ आपको मैं। ये बोल रहा है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब ये B के एलिमेंट क्या है, A से कौन से एलिमेंट से डिविजन। देखो 1 से तो ये सारे 1 से ये भी डिविजन हो रहा है, ये भी डिविजन हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं 1 2 डिविजिबल बाई 1। देखो 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6। अब देखो अब 2 से क्या, अब 2 से कौन सा एलिमेंट डिविजिबल हो रहा है इसमें, देखो 2 से 2 हो रहा है तो 2 2, 2 से 3 नहीं हो रहा, 2 से 4 हो रहा है तो 2 4, 2 से 6 हो रहा है 2 6। अब बच्चों देखो 3 से 3 हो रहा है और 3 से 6 हो रहा है। अब देखो बच्चों 4 से क्या हो रहा है, 4 से 4 हो रहा है, ओनली 4 से 4 हो रहा है और कोई नहीं हो रहा, 4 4। चलो यहाँ लिख देते हैं 4, चलो यहीं लिखते हैं बच्चों, कोई नहीं 4 4। और बच्चों 6 से कौन सा होगा, 6 से 6 ही होगा सिर्फ। तो बच्चों ये हमारे एलिमेंट आ गए। देखो 1 से सारे डिविजन और से 2 से 2 4 और 6, तो 2 4 और 6। 3 से क्या हो रहा था बच्चों 3 और 6, 3 और 6। 4 से तो बच्चों 4 ही होगा, 4 4 और 6 से 6 ही होगा। तो ये सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको। तो बच्चों अब क्या फाइंड करना है हमको, डोमेन फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, डोमेन। डोमेन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, डोमेन है। 1 2 3 4 6, तो क्योंकि 1 भी है 2 भी है 3 भी है, ये सारे हैं क्या नहीं बच्चों। अब रेंज बच्चों, रेंज क्या है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 6 भी है, तो रेंज में भी क्या आ रहा है, सारे एलिमेंट आ रहे हैं। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, 2 है 4 है 6 है, मतलब रिपीटिंग एलिमेंट तो नहीं लिखते ना। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्या आ गया, ये रेंज आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, हाँ अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करके नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द x + 5। x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, डोमेन और रेंज निकालने हैं। ओके, निकालते बच्चों। पहले इसको किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तभी तो डोमेन और रेंज निकाल पाएंगे। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। रोस्टर फॉर्म इसकी क्या होगी, अगर बच्चों मैं इसमें 0 पुट करता हूँ तो यहाँ 0 क्या होगा, 0,5। अगर बच्चों 1 पुट करूँगा तो क्या होगा बच्चों, 1,6। अगर बच्चों 2 पुट करूँगा तो बच्चों क्या होगा, 2,7। अगर बच्चों 3 पुट करूँगा तो बच्चों क्या होगा, 3,8। अगर बच्चों 4 पुट करूँगा तो क्या होगा बच्चों, 4,9। अगर बच्चों 5 पुट करूँगा तो क्या होगा बच्चों, 5,10। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म आ गई। अब इससे क्या निकाल लेंगे बच्चों, डोमेन निकाल लेंगे और रेंज निकाल लेंगे। डोमेन क्या है, 0 1 2 3 4 5। अब बच्चों रेंज क्या है, 5 6 7 8 9
10। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इसका आंसर है, ये डोमेन आ गया, रेंज आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, कुछ नहीं करना था। इसको अपने पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, डोमेन ऑफ रेंज निकाले। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बच्चों क्या बोला है, राइट द रिलेशन आर एक्स कॉमा एक्स क्यू एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन अ रोस्टर फॉर्म। ऐसे प्राइम नंबर जो लेस देन 10 हो। ठीक है बच्चों, लेस देन एक्स की वैल्यू क्या, प्राइम नंबर कौन से होंगे जो एक्स लेस देन 10 होंगे बच्चों? कितना होगा? 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7। ठीक बच्चों, 2 3 5 7। ऐसे ये क्या है बच्चों, ये ऐसे प्राइम नंबर है जो लेस देन क्या है, 7 है। ओके, तो हम पुट करते हैं किसमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू बच्चों 2 रखता हूँ तो 2 का क्यू कितना होगा बच्चों? 8। अगर बच्चों एक्स की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 का क्यू कितना होता है बच्चों? 27। अगर बच्चों एक्स की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 5 का क्यू कितना होता है बच्चों? 125। अगर वो 7 रखता हूँ, 7 का क्यू कितना बच्चा होता है? 343। आई थिंक ये होता है। ठीक है जो क्या होता है, यही होता है। तो बच्चों इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये ऐसे प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है, इसमें पुट करना है, रोस्टर फॉर्म निकालनी थी। एक्स की जगह मैंने 2 रखा और 2 की जगह यहाँ पे 2 का क्यू 8 आ गया। अब 3 रखा तो 3 आ गया, 3 का क्यू 27। 5 रखा तो 5 5 125 343। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एक्स वाई जेड बी के एलिमेंट है 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन ना, अब बच्चों अगर मैं बोलता हूँ कि एन ए के एलिमेंट कितने हैं? 3, और बच्चों एन बी के एलिमेंट कितने हैं? 2। तो बच्चों अगर बोला जाए कि एन ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने होंगे बच्चों? 6। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2 की पावर 6। कितने होंगे बच्चों? 2 की पावर 6। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे बच्चों? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 6 ए टू बी में। ठीक है बच्चों, ये आंसर है इसका। ए 2 की पावर 6 कितना होता है देख लो। 2 की पावर 6 कितना होगा बच्चों? 4 6 4 8 16 32 64 4 8 16 32 64 64। बच्चों कितने रिलेशन होंगे? 64 रिलेशन होंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब बच्चों देखो, ए बी क्या है बच्चों? हमारा ए बी क्या इंटीजर है। जब बच्चों इंटीजर को इंटीजर में से घटाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? क्या होता है? इंटीजर ही होगा। जैसे कि इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। जैसे -2, अगर ये 2 है, ये 1 है। अगर बच्चों 2 - 1 मैंने किया तो क्या आएगा? 1 है। 1 भी तो इंटीजर ही है, तो वह क्या बच्चों? 1 भी तो इंटीजर है। तो बच्चों अगर यहाँ पे क्या आएंगे, अगर नंबर आए, अगर मेरा को ये नंबर आया एक्स और वाई है, तो ये कौन सा? ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। अगर बच्चों इंटीजर का इंटीजर करूँगा तो क्या आएगा बच्चों? इंटीजर ही आएगा ना। तो इस वजह से इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों? कोई नंबर इसमें इंटीजर, तो बच्चों बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं ना। कितने इंटीजर लोगे आप? माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, तो लॉट्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इस वजह से इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करूँगा तो बच्चों डोमेन क्या आएगा? इंटीजर आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इन दोनों का माइनस करूँगा तब भी इंटीजर ही आएगा ना। तो डोमेन क्या आएगा बच्चों? जेड। और बच्चों रेंज क्या आएगी बच्चों? इसमें से माइनस करूंगा तो तब भी तो रेंज भी तो क्या आएगी? इंटीजर ही आएगी ना। तो रेंज भी क्या होगी बच्चों? इंटीजर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, फिर हमने ये एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज इजीली होगी, अच्छे से होगी ना। अब बच्चों अब हम करेंगे फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स। ठीक बच्चों, जिसने भी वो टॉपिक पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को इतना अच्छे से कमांड कर लो कि वो टॉपिक्स में दिक्कत ना है हमको, क्योंकि रिलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।